हर बार कहा जाता है कि तल्ला नागपुर का विकास इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे एक मजबूत नेतृत्व की कमी है। कहा जा सकता है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी क्षेत्र को सिर्फ वोट बैंक समझा है। बिल्कुल समझा है। एक व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं क्षेत्र विशेष की राजनीति करता हूँ और मैं समाज की राजनीति करता हूँ और हर उस गरीब की राजनीति करता हूँ, क्योंकि मैं उस गरीब से जुड़ा हुआ हूँ, उस समाज से जुड़ा हुआ हूँ। हम देश का नेता का चुनाव करें ना, तो देश के नेता के नाम पे वोट मांगनी चाहिए। हम विधायक के नाते विधायक का चुनाव लड़े तो विधायक के नेता के नाम पे वोट मांगना चाहिए। पर जब हमारे स्थानीय चुनाव है, ये घर का चुनाव है, हमारा भाई का चुनाव है, एक बेटा का चुनाव है, तो इसमें राष्ट्रीय पार्टियों का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है? संभवतः जब मतदान का दिन नजदीक आया था तो क्षेत्र में कोई घटनाक्रम हो गया था और शायद आपको अपना जो चुनावी कैंपेनिंग थी उसे छोड़ के जाना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत के चोपता वार्ड में मैं इस समय हूं और तकरीबन चोपता जिला पंचायत वार्ड का स्वारी ग्वास का हिस्सा थोड़ा सामने पे मेरा है। कह सकता हूं कि अंतिम छोर की तरफ मैं इस समय हूं और पंचायतों को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, मुझे बलदेव नेगी जी यहाँ मिले हैं जो कि यहीं से स्थानीय भी हैं और उम्मीदवार भी हैं जिला पंचायत चोपता वार्ड को लेकर के। बलदेव जी, आप ही के क्षेत्र में इस समय हूँ, पहले तो ये बताइए, अब हालांकि आपका अपना क्षेत्र है तो संभवतः यहाँ तो स्थिति ठीक ही ठाक होंगी। चौधरी जी, सबसे पहले पहाड़ी सफरनामा का सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और आपका ये चैनल के माध्यम से सभी लोगों को इस तृतीय पंचायत चुनाव में जो भागीदार करें प्रत्याशी, उनको अग्रिम शुभकामना देता हूं। और तृतीय पंचायत चुनाव हैं, पहले भी मैं तो वर्तमान में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। इससे पहले भी मेरी पत्नी चुनाव लड़ी थी और पिछली बार द्वितीय स्थान पे रही है और जनता का बहुत समर्थन मिला है और इसी को लेकर के और मैं गिमतौली ग्राम पंचायत से हूँ, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो हम लोगों की आपसी सहमति से भाई लोगों ने हमको कहा कि इस बार भी आप जिला पंचायत के चुनाव मैदान में उतरो। तो हमारे साथ और भी प्रत्याशी थे, तो उन लोगों ने बोला कि बलदेव भाई इस बार चुनाव मैदान में इसी विश्वास के साथ और जनता के विश्वास के साथ मैं जिला पंचायत के चुनाव के मैदान में उतरा हूँ। अच्छा, हमने अक्सर देखा है हर राजनीतिक मंच हो, मेले हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, हर कार्यक्रमों के केंद्र बिंदु आप रहते हैं, आप ही के इर्द गिर्द पूरा संचालन होता है। मगर इस बार का पूरा कहते हैं ना कि जो दारोमदार है प्रत्याशी के तौर पे आप ही के सिर माथे रहेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है चौधरी जी कि हमारे सिर माथे रहेगा, परंतु कुछ चर्चित होते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव में हो, चाहे क्षेत्र के चुनाव में, क्योंकि मैं एक व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं क्षेत्र विशेष की राजनीति करता हूँ और मैं समाज की राजनीति करता हूँ और हर उस गरीब की राजनीति करता हूँ, क्योंकि मैं उस गरीब से जुड़ा हुआ हूँ, उस समाज से जुड़ा हुआ हूँ, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरा ऐसा व्यक्तिगत अपना उद्देश्य नहीं है, मुझे समाज की पीड़ा है, मुझे उस गरीब की पीड़ा है और उस अपने क्षेत्र की पीड़ा है जो दशकों से हमारे क्षेत्र के अंतर्गत विकास रूपी एक जो पैमाना लिए हुए हैं, उस विकास के एजेंडे को लेकर के मैं पूछना चाहता हूं उस विकास को। और इसके लिए मुझे एक सदन चाहिए, एक जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, डिबेट चाहिए। उन प्रत्याशियों को मैं इसके अगेंस्ट यहाँ पे मैदान में उतरा हुआ हूँ। अच्छा, अगर मैं तल्ला नागपुर और दसजूला क्षेत्र की बात करूं तो जिला पंचायत की 3 सीटें यहाँ पे हैं। अक्सर किसी भी मंच पे एक बात जरूर उठती है और मैं भी तमाम जनप्रतिनिधियों से ये सवाल कर रहा हूं, हर बार कहा जाता है कि तल्ला नागपुर का विकास इसलिए संभव नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे एक मजबूत नेतृत्व की कमी है।
एक्चुअली लगातार जब से ये तृतीय पंचायत चुनाव का ये है कि यहाँ पे एक्चुअली जो भी राष्ट्रीय पार्टियां चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, यहाँ पे कभी तो आज तक उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो ये प्रत्याशी उतारने का एक मूल मकसद ये है कि हमारे यहाँ से जो तृतीय ये विधानसभा में जाने का है वो प्रथम सीढ़ी है जिला पंचायत। जिला पंचायत के सदन से हमको विधानसभा तक पहुंचना है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ कई प्रतिनिधि हुए हैं, पर वो एक्चुअली अपने क्षेत्र के मुद्दों को, क्षेत्र के विकास के मुद्दों को वो भुनाने में शायद मुझे लग रहा है नाकाम रहा है, जिससे कि राष्ट्रीय पार्टियों की नजर उन पे नहीं दौड़ी है। तो ये कारण भी रहा है कि हमारा क्षेत्र एक सिर्फ वोट बैंक तक की राजनीति रही है। और यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं, जो भी बाहर के प्रत्याशी आते हैं, यहाँ पे लोगों को इनको पता है कि ये वोट बैंक की राजनीति है। और जब भी जाए हमारे विधानसभा में हो, हमारे लोग प्रत्याशी के लिए अपना आवेदन करते हैं, तो यहाँ हमारे लोग पिछड़ जाते हैं। इसलिए हमारा तलनापुर का सशक्त विकास नहीं हो पाता है। और यहाँ पे जितने भी पार्टियां, चाहे विधानसभा चुनावों की बात करूं तो चाहे अभी देखो, इससे कुछ से पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है तो पॉलिटेक्निकल का बहुत मुद्दा उठा है। आचार संहिता में भी आपको सुना होगा कि फीता लेते हुए घूमते हुए प्रत्याशी देखिए 6 महीने का से ऊपर का समय हुआ। तो उसके बाद जैसे चुनाव के नतीजे घोषित हुए, मुझे आज तक कोई प्रत्याशी नहीं दिखा, नहीं कोई वहां पे उनके नुमाइंदे दिखे, न विभाग के कर्मचारी दिखे। और मुझे तो नहीं लगता एक कागज का पत्रा भी ऊपर का। इसी को मुद्दे को लेकर के चाहे पॉलिटेक्निकल कॉलेज हो, चाहे तहसील का निर्माण के लिए बहुत बड़ी पहले 2016 में भी उप तहसील की घोषणा हुई थी, तब तक सरकार गिर गई। उस उप तहसील के मामले में भी कोई आगे नहीं हुई। डिग्री कॉलेज के लिए भी भूमि का चयन हो चुका है, उसमें भी कहीं कोई आगे बात नहीं हो पाई। और जैसे 30 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत की बात की, जमीन की भी हुई, तो उसमें भी कोई किसी प्रत्याशी ने बात नहीं की। किसी जनप्रतिनिधि जो भी सरकार में बैठे हुए हैं या भी उन्होंने कोई बात नहीं की। जैसे आपको मैं बताऊं कि तलनापुर पेयजल का सबसे बड़ा संकट रहता है। और तो मुझे तो लगता है कि पेयजल के बाद हमारे पास अपार भंडार है। अपार भंडार है कि 1975 की बात मैं जहां तक करूं चौधरी जी, तो चोपता तुंगनाथ जो भुलकना है, तो वहां पे एक हमारे पेयजल 1975 में बनी थी, पूरा तालाब उसे पानी पीता था। तो क्यों सरकार की नजर उस पर नहीं गई? क्यों हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की नजर उस पर नहीं गई? क्योंकि उस पर तो मेंटेनेंस करना था ना, स्रोत बनाना था ना। पूरा तलनापुर हमारा प्यासा नहीं रहता, क्योंकि यदि उस पर हमारा काम होता। कुछ नहीं है, स्रोत बनाना है, चुपता दुनिया भर का पानी है पूरा तालाब। पर मुझे तो यहाँ जैसे लगता है कि सरकारी और उनके नुमाइंदे, इनके जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने उसको इसलिए नहीं किया क्योंकि जो ये टैंकरों का काम चल रहा है ना, ये भ्रष्टाचार का खेल है। क्योंकि भ्रष्टाचार का खेल है, क्योंकि भ्रष्टाचार, यदि ये बरसात के माह में भी ये टैंकरों से पानी चला रहे हैं, क्यों करोड़ों का पैसा टैंकरों से पानी सप्लाई में किया जा रहा है? क्यों वो चोपता तुंगनाथ पेयजल की योजना को ये सही नहीं कर रहे हैं पानी को? मतलब कहा जा सकता है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी क्षेत्र को सिर्फ वोट बैंक समझा है। बिल्कुल समझा है, वोट बैंक इसलिए समझा है कि सारे लोग तो क्या है कि राष्ट्रीय पार्टियों के दब्बू बने हुए हैं। यदि वो राष्ट्रीय पार्टियों के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, जनता ने उन्हें वोट दिया, तो वो राष्ट्रीय पार्टियों के दब्बू बने हुए हैं। यदि वो राष्ट्रीय पार्टियों के मुखर आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर कहीं तलवार लटकेगी अनुसंधानहीनता का, उनको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी, उनको विधायक निधि का काम नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों के अंतर्गत आवाज उठाने का काम नहीं किया। और यदि इसी तरह का राष्ट्रीय पार्टियों के दब्बू बनते रहेंगे, यदि राष्ट्रीय पार्टियों के, वो मुझे नहीं लग रहा इस क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय पार्टियों के अगेंस्ट झंडे डंडे उठाने का काम करेंगे। मैं तमाम क्षेत्रों में जा रहा हूँ, हर जगह विकास को लेकर के फिर एक नई पटकथा लिखनी शुरू कर दे रहे हैं। इतने लंबे समय से पंचायती राज व्यवस्थाएं चल रही हैं, बावजूद उसके आखिर विकास ने पहुंचना कब है ग्रामीण क्षेत्रों तक? फिर वही विकास के दावे होंगे। ये एक्चुअली विकास के जब चुनाव के टाइम आते हैं, चाहे ये विधानसभा के,
ये विकास के ये 1 माह पहले कागज का लिपतरा घुमा देंगे कि ये काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया, ऐसा हो गया। और उन लोगों को आर्थिक सहायता की चेक बांटने का उस समय होता है। जो वास्तविक स्थिति में आर्थिक सहायता है, उनको भी वास्तविक आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनका यह है कि जो हमारा वोट बैंक वाला होगा उसी को आर्थिक सहायता दी जाती है। मुझे पिछले विधानसभा चुनाव में सुनने में आया कि आर्थिक सहायता की चेक बटे हुए। अभी मैं ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी सुन रहा हूँ कि आर्थिक सहायता की चेक की भी सुबगाहट सुनने में आ रही है। तो मेरा तो ये कहना है राष्ट्रीय पार्टियों का, जब तक हम राष्ट्रीय पार्टियों को इस तरह का स्थानीय चुनाव में भी इन्वॉल्व करते रहोगे तो मुझे तो नहीं लगता हमारे क्षेत्र का विकास होने का संभव बना हुआ है, क्योंकि हम उनके दब्बू बन के रह जाएंगे ना। हम पे कहीं कहीं अनुशासनहीनता का लपेटा लग जाएगा ना, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम देश का नेता का चुनाव करें ना, तो देश के नेता के नाम पे वोट मांगनी चाहिए। हम विधायक के नाते विधायक का चुनाव लड़े तो विधायक के नेता के नाम पे वोट मांगना चाहिए। पर जब हमारे स्थानीय चुनाव है, ये घर का चुनाव है, हमारा भाई का चुनाव है, एक बेटा का चुनाव है, तो इसमें राष्ट्रीय पार्टियों का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है? ये राष्ट्रीय पार्टियों का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है कि यहाँ भी राष्ट्रीय पार्टियां क्यों हावी की जा रही है? राष्ट्रीय पार्टियों क्यों ये लोग राष्ट्रीय पार्टियों के बैनर तले चुनाव लड़े? इसका मतलब है उनको अपने पे विश्वास नहीं है कि हम जनता के मुद्दों को भुलाने में कामयाब होंगे। ये तो व्यक्ति विशेष का चुनाव है, ये कोई राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव नहीं है। ये व्यक्ति और स्थानीय का नेता का चुनाव है। ये स्थानीय नेता का चुनाव है। अच्छा नेगी साहब, क्योंकि मौसम भी लगातार गर्जनाएं कर रहा है, मैं अपनी बात को कुछ सीमित भी करूंगा। अगर मैं पिछले पंचायत चुनाव की बात करूं, जो मेरी तमाम लोगों से बातचीत हो पाई है, संभवतः आप पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पे रहे थे। जी, एक्चुअली मेरी धर्मपत्नी दूसरे स्थान पे पायदान पे रहा। बहुत अच्छा समर्थन और सभी जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया। एक वाकया मुझे सुनने को मिला है कि संभवतः जब मतदान का दिन नजदीक आया था तो क्षेत्र में कोई घटनाक्रम हो गया था और शायद आपको अपना जो चुनावी कैंपेनिंग थी उसे छोड़ के मैं पिछली बार शायद 16 तारीख की बात है कि नामांकन, ये वोटिंग 16 तारीख थी। 15 तारीख में एक हमारे बगल का एक भाई था, वो कर्णप्रयाग में एक्चुअली 4 बजे, 15 तारीख की बात है, कि वो जेसीबी से गिरा था। तो मैं 5 बजे, मुझे जैसे ही खबर मिली तो मैं 5 बजे अपना चुनाव कैंपेन छोड़ करके मैं कर्णप्रयाग चले गया था। 3 बजे 4 बजे रात तक मैं उनके साथ रहा। दूसरे दिन सुबह वोटिंग होनी थी, 4 बजे तक वोटिंग। मेरी ना कहीं बस्ते पहुंचे, मेरी ना एजेंटों से कोई बात हुई। मैं 4 बजे वहां से, मैंने कहा मेरे लिए चुनाव मायना नहीं है। सबसे पहले मेरा भाई, मेरे गांव का लोग, बेटा वहां पे एक्सपायर हो चुका है। सबसे पहले मेरा धर्म यह है, मैं चुनाव हार जाऊंगा, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, पर मुझे अपने भाई के साथ, क्योंकि हमारे गांव वालों के साथ उनको इतना नहीं था कर्णप्रयाग में जाना है, इतना वो नहीं था। तो मैंने कहा मेरे लिए दुर्भाग्य की बात होगी कि मैं अपने चुनाव के लिए यहाँ खड़ा रहूंगा और मैं अपने उस भाई के लिए उन गांव वालों के साथ न जाऊं, तो ये मेरे लिए दुर्लभ है। मेरे चुनाव मायने नहीं रखता है और मेरे लिए सबसे बड़ा मायना है मेरा। और मैं अपना मैदान छोड़ के वहां गई और किस तरह का क्या घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ। अच्छा, इस बार किस तरीके की कैंपेनिंग, क्योंकि अब शुरू हो चुकी है, रिस्पांस क्या मिल रहा है? मैं रिस्पॉन्स मेरा सबसे आज मात्र शक्ति सबसे ज्यादा मेरे साथ खड़ी आज। मात्र बुजुर्गों का मेरे साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद है और मेरे साथ बुद्धिजीवी वर्गों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और ये बुद्धिजीवी चाहे तलानाकुर के अंतिम छोड़, चाहे चमसोड़ा हो, चाहे नीचे सौड़ बटगांव हो, चाहे अंतिम छोड़ सौरी गांस हो, तो सारे विकास की सोच लेकर के बलदेव नेगी के साथ सारी महिलाएं, सारी वो गरीब, क्योंकि उन गरीबों को सबसे ज्यादा मेरे साथ वो गरीब है जिनका चूल्हा जलाने के साथ मैंने उनकी हर संभव मदद की। मैंने चौधरी जी, मैंने वो मदद नहीं की, एक कंबल लेकर के मैं वो नेतागिरी नहीं की, एक मास्क, सरकारी मास्क बांट के 4 फोटो खिंचाने का काम मैंने नहीं किया, और एक कंबल लेकर के और 5 लोगों ने कंबल फ्री में दिया और वो काम नहीं किया। मैंने अपने सर्व संसाधनों से हर गरीब की जितनी तक मैं यथासंभव मदद हो सकी, मैंने यथासंभव मदद करने की पूरी कोशिश की और आज उनकी ताकत बन के मैं जनता के बीच खड़ा हूँ। तो चलिए, मैं इस समय चोपता जिला पंचायत वार्ड में हूं और स्वारी ग्वास गिमतौली का ये हिस्सा है जहां पे मैं इस समय पहुंचा हूं, क्योंकि पंचायतों को लेकर के रुद्रप्रयाग जनपद में 18 जिला पंचायत क्षेत्र हैं, 18 जिला पंचायत वार्ड हैं। हर वार्ड में पहुंचने की कोशिश हमारी रहेगी और ये जानने की कोशिश रहेगी कहाँ पे क्या कुछ वायदे हुए थे, कहाँ पे क्या कुछ घोषणाएं हुई थी, कौन से काम हैं जो हो पाए, कौन से काम हैं जो नहीं
नहीं हो पाए और नए पंचायत गठन को लेकर के क्या कुछ दावे हैं, क्या कुछ वायदे हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के ये पंचायतों की यात्रा लगातार चलती रहेगी। अगले दिन फिर मिलेंगे एक नए वार्ड में, एक नए क्षेत्र में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।